हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी एक न्यू वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड के बारे में। तो सारा रिव्यू सिस्टम सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, लेके आ चुके हैं आपको आईआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के फंड के बारे में जानने के लिए। तो इसका एक मंथ का हम रिटर्न देखें तो इसका एक मंथ का रिटर्न है 8.68% का, और इसका 6 मंथ का हम रिटर्न चेक करें तो -2.68% का इसका रिटर्न दिखा रहा है। और 1 ईयर का रिटर्न हम चेक करें तो 8.855 का मतलब इसका रिटर्न है। और 3 साल का रिटर्न इसका 17.57 का इसका रिटर्न है। और 5 साल का रिटर्न चेक करें तो 5 साल का 19.99% का यानी 20% के समथिंग इसका रिटर्न टोटल है। और मतलब ऑल टाइम का रिटर्न चेक करें तो 16.62 का इसका ऑल टाइम का रिटर्न है। और इसकी एनएबी वगैरह इसकी एनएबी है 95.69% की इसकी मतलब एनएबी वगैरह चल रही है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये। और फंड साइज का बात करें एयूएम साइज की तो 7538.12 करोड़ की इसकी मतलब एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशो 0.81% का इसका एक्सपेंस रेशो है। और रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो रिटर्न कैलकुलेटर में 5000 की एसआईपी अगर हम इसमें 1 साल पहले करते तो 60,000 हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट होता। और जिसकी मतलब टोटल वैल्यू वगैरह होती 60,257 रुपये यानी 0.43% के रिटर्न के हिसाब से। और 3 साल पहले अगर हम इसके अंदर मतलब 5,000 की एसआईपी जारी रखते तो 1,38,000 रुपये हमारे जमा होते। उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू होती 1,98,119 रुपये 10% के हिसाब से। और 5 साल पहले अगर इनमें इन्वेस्टेड होते 5,000 की एसआईपी से तो 3 लाख रुपये हमारे जमा होते। उसकी नॉट प्रॉफिट वैल्यू होती 4,10,140 रुपये 36.71 के हिसाब से। और मतलब 10 साल पहले अगर इन्वेस्टेड होते तो 6 लाख रुपए हम इसमें जमा करते। उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू होती 15,28,292 रुपये 154 के हिसाब से। और टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग में एचडीएफसी बैंक में फाइनेंशियल सेक्टर है। और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 4% का है। और अतुल लिमिटेड में केमिकल वगैरह में मतलब 2.96% का है। महिंद्रा कॉरपोरेशन में 2% का। और टिमलेट इंडिया में 2% का। गुजरात प्राइवेट में 2% का। और गैम्बलिन हेल्थ केयर में हेल्थ केयर की सर्विसेज में 2.32% का। ग्लीचिंग में 2% का। फ्रीविन में 2% का। और टीवीएस होल्डिंग में 2% की समथिंग। और ईटीएल एलटीडी में 1.80% का इसका एलोकेशन है। टॉप होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 97.78% का इसका एलोकेशन है। और 1.85 का इसका मतलब डेप्थ में रखता है। और कैश में 0.37 का इसका कैश में एलोकेशन रखता है। और इक्विटी सेक्टर बाय डिवाइडेशन की बात करें तो मटेरियल्स में समथिंग 24% रखता है। और इंडस्ट्री एरिया में मतलब 22% का। और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में 17% का। फाइनेंशियल में 12% का। हेल्थ केयर में 9% का। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4% का। और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में 3.92% का। इक्विटी एनर्जी वगैरह में 3.54% का। और रियल एस्टेट में 1.19% का। और डाइवर्सिफाई में 0.81% का इसका टोटल एलोकेशन है। और अल्फ़ा बीटा की बात करें तो अल्फ़ा बीटा 0.84 का इसका अल्फ़ा है। और बीटा 0.79 का इसका बीटा है। शार्प रेशो 0.48 का है। सेटिनो रेशो 0.68 का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। रैंकिंग अगर हमने इसमें 3 साल पहले मतलब एसआईपी की होती तो इसकी रैंकिंग देखें हम इसके कैटेगरी एवरेज से तो 3 साल में इसने 17.6 का इसका रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज ने 19.7 का दिया है। तो कैटेगरी एवरेज से पीछे है ये। 5 साल में भी ये मतलब पीछे ही है। 20% का रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज ने 22.6 का इसका रिटर्न दिया है। और 10 साल में 17.3 का इसका रिटर्न है। और जबकि कैटेगरी एवरेज का 16.1 का है। यानी 10 साल में कैटेगरी एवरेज को अपने को बीट करता हुआ दिख रहा है। एग्जिट लोड वगैरह स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो एग्जिट लोड इसमें 1% का है। अगर 1 साल से पहले आप मतलब पैसा रिडीम करते हैं स्विच करते हैं 1 साल के बाद इसमें कोई एक्सपेंस मतलब एग्जिट लोड वगैरह नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी 0.0015% की स्टाम्प ड्यूटी से इतना मैटर नहीं करता है। और टैक्सेशन की बात करें तो 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर 1 साल से पहले आप रिडीम करते हैं
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको देना पड़ेगा, और जो लॉन्ग टर्म में आप मतलब कैपिटल कमाएंगे या गेन कमाएंगे या ब्याज कमाएंगे उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। फंड मैनेजर की बात करें तो इसका फंड मैनेजर हैं रजत चंदक और अतुल शाह और शशांक गोल और गौरव जैन वगैरह इसके फंड मैनेजर हैं।